हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स में हमने लिया है बनाने के लिए। हमने हाफ कटोरी ये छोटी वाली ली है मैंने। ये चना लिया है देसी वाला, जो छोटे वाला चना आता है, वो बड़े वाला काबुली चना नहीं है, ये देसी वाला ब्लैक वाला चना है। और एक हम लेंगे मेथी उगाएंगे इसके साथ में। तो मेथी मैं इसलिए उगाती हूँ कि ये पौष्टिक तो होती ही है, साथ में ये शुगर वाले मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वैसे भी डाइजेशन के लिए, शुगर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। इसलिए मैं मेथी उगाती हूँ उसके साथ में। और ये उगने के बाद में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती है। तो ये ना सोचें कि ये मेथी कड़वी लगेगी, इसको कैसे खाया जाएगा। नहीं, इससे कुछ नहीं, बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत सारा स्प्राउट सारा इतना सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छा मतलब फील आता है, अच्छा टेस्ट आता है उसमें उल्टा। तो और एक तीसरी चीज़ लूँगी मैं, साबुत मूंग। तो साबुत मूंग में ये इसलिए दिखा रही हूँ कि हमको इसका रेशो कैसे रखना चाहिए। मतलब अगर हम हाफ कटोरी मतलब चना लेना चाहिए, जिस भी नाप से आप लेते हैं, तो उसमें हाफ कटोरी चना होना चाहिए, तो 1 कटोरी मूंग होना चाहिए साबुत। और उसका भी हाफ कटोरी जैसे चना है तो उससे भी हाफ 1/4 यानी साबुत ये क्या कहते हैं इसको, मेथी होनी चाहिए, सॉरी मेथी होनी चाहिए। ये रेशो हमारा होना चाहिए इसको उगाने के लिए। ठीक है, अब हम इनको अब कैसे भिगोएं, ये है। तो भिगोने के लिए इनको कम से कम 8 घंटे भिगोना चाहिए। अगर आपको मतलब कल को नेक्स्ट डे इनको उगाने के लिए रखना है तो पहले दिन शाम को भिगो दें, या फिर शाम को उगाने के लिए रखना याद आए आपको सुबह को, तो सुबह को भिगो दें, शाम को उगाने के लिए रख दें। आप कैसे भी कर सकते हैं। ये फुल नाइट इनको यानी 8 घंटे इनको भिगोना चाहिए। ठीक है, अब वो है कि इनको अलग अलग भी उगाया जा सकता है और एक साथ उगाया जा सकता है, लेकिन मेथी को एक साथ भिगोना नहीं चाहिए। मेथी अलग से भिगोनी चाहिए, क्योंकि इसका ये दाना बहुत बारीक होता है, ये अपने आप में अलग है। तो ये अलग से भिगो इसको, और चना और मूंग एक साथ भिगो सकते हो अगर एक साथ उगाना है तीनों को। और अगर इसको अलग अलग उगाना है तो अलग अलग भिगो सकते हो। मैं इनको सबको एक साथ उगाऊंगी। तो मैं मेथी तो अलग भिगोऊंगी, क्योंकि इसका जो पानी होता है मेथी का, जो भीगने के बाद में इसमें मैं अच्छा पीने वाला पानी यूज करूँगी, जिससे क्या इसके पानी को हम इसको शुगर के मरीज के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सभी आयुर्वेद में सब लोग इसको इसकी दवाई के लिए बताते हैं, शुगर का ये मेथी का पानी। तो इस मेथी को मैं अलग से भिगो के और ढक के रख दूँगी, और इसका पानी देर बाद 4-6 घंटे बाद इसको पानी को मैं निकाल लूँगी, और शुगर के पेशेंट इसको पी सकते हैं। तो इसलिए मेथी मैं अलग से करूँगी। और वैसे भी ये बारीक दाना, तो इसको इसमें नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे 1 कटोरी हमने ये मूंग लिया, इसको डाल दिया। आधा कटोरी हमने चना लिया। अब आप कहेंगे आपने आधा कटोरी चना क्यों लिया? क्योंकि मेरे को चना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और फिर मतलब ये इतना मोटा मोटा दाना होता है तो ज़्यादा चना ही चना दिखाई देता है। देखो हाफ कटोरी है चना, उसके बाद भी मूंग में सारा ऐसे लग रहा है कि चना की मात्रा ज़्यादा है, जबकि चने की मात्रा हाफ है। और ये इसको अलग से फुलाने के लिए रखूँगी। ठीक है, तो अब मैंने इसको देखो मेथी को उसको धो के, अब आप कहेंगे कैसे इसको धोना है, कैसे इसको यूज करना। तो मेथी मैंने भिगो के, देखो अलग से मैंने भिगो के रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैं रेशो बता रही थी। मैंने ये मेथी को इसमें बोल में डाल के और पानी डाला इसका, और इसको मैंने फुलो के रख दिया था। ठीक है, तो इसको अब आप इसको मेथी को धो के एक बार पानी निकाल लिया इसमें से, और ये बारीक दाने होते हैं तो इसका ध्यान रखें कि दाने नाली में ऐसे बह जाएंगे, नहीं तो इसको निकालते समय करते में ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें पानी जो डालना है भिगो के रखने के लिए, वो इसमें हाथ बार बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे जैसे धोते हैं ना अधिकतर दालों पर, उसको लोग ऐसे हाथ डाल देते हैं, करते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना, ये ध्यान रखना है। चाहे मेथी हो, चना हो, मूंग हो, सबको अब आप साबुत है ये, तो अब स्टार्टिंग में एक बार को आप हाथ से घुमा सकते हैं, लेकिन जब ये फूल जाएगा ना उसके बाद इसमें बिल्कुल हाथ नहीं डालना, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट हो जाता है। और जहाँ से जो पोर्शन इसके जहाँ से अंकुर आते हैं, वहाँ से अगर ये डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो ये अंकुरित नहीं होगा।
इसलिए इसमें हाथ को ज़्यादा नहीं घुमाना। उसके बाद फूलने के बाद हम इसको स्पून की डंडी से ऐसे कर लेते हैं, कांटे से कर लेते हैं, और उसको कई बार पानी को ड्रेन कर देते हैं उसके को, कि साफ़ हो जाए कभी कोई भी इसमें स्मेल या गंदा पानी नहीं रुकना चाहिए। अब इसको हमने RO का पानी इसमें मेथी में डाल के और हमने अच्छे से इसको बोल को भर दें पूरा, जिससे कि इसको फूलने को अच्छे से हो जाए। और बीच में 3-4 घंटे हो जाएंगे। ये इतना मेजरमेंट, इतना मतलब ध्यान देने की, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें जो भी करें। तो उसके लिए अगर आप ये सोचेंगे कि भैया ऐसे ऐसे ही बताया, ऐसे क्या, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसमें क्या करना, अब हमने इसको डाल के और पूरा बोल भर के रख दिया है। बोल उस साइज़ का ले कि फूलने के बाद उसमें जगह बचनी चाहिए, जिससे आराम से चम्मच आप ऐसे इसको मिक्स कर सकें। ठीक है, या ऐसे चम्मच से चला लें, उंगली डालने की जरूरत क्या है किसी भी चीज़ में, बार बार हाथ डालना अच्छी हैबिट नहीं होती। ठीक है, तो ये इसमें ये ऐसे अपना फुलोगे और इसको एक तरफ हम ढक के रख देंगे। ठीक है, अब यही इसकी बारी चने की है। इनको हमने दोनों को एक जगह कर लिया, अलग अलग चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को एक साथ उगाना है तो मैंने अलग करने की जरूरत नहीं समझी। तो इतना ज़्यादा उसको डेडिकेट बना देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो काम को इतना आसान तरीके से करना चाहिए कि जो काम के आउटपुट पर ध्यान दो कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, उससे मतलब रखो कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें कैसा तरीका हमें अपनाना है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। हमें प्रैक्टिकली अनुभव होने के बाद में जब बहुत साल तक हम किसी काम को करते हैं तो फिर हम प्रैक्टिकली इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि हमें कैसे काम की आउटपुट क्या मिलने वाली है ये हमें समझ में आने लगता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप स्पाउट बना रहे हैं, तो आपको ध्यान से सुनना और देखने की जरूरत है। फिर आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हमने इसमें इस बोल को भी पूरी तरह से भर के पानी को और रख देना चाहिए। देखो मैंने इसमें स्टील के बोल में इसको रखा था, ये देखो ये मैंने भर के ऊपर तक पानी भर के रख दिया था। ठीक है, अब ये पूरी तरह से हो चुका। मैंने इसको कई बार धो लिया है। ये देखो ऐसे आराम से इसका पानी निकाल दो। अगर आपको लगता है कि ये गिर जाएंगे दाने तो नीचे कोई भी ये कि चलनी है कोई कुछ भी इसका आगे लगा लो तो जिससे भर ना जाए। नल के नीचे लगाओ और ऐसे हो जाता है। अब इसको मैंने ऐसे चम्मच से चलाऊंगी तो निकाल दूँगी। ठीक है, अब मैंने इसमें इसको डालने की वजह से क्या होगा, पानी सारा ड्रेन भी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये नीचे कुछ भी बर्तन रख लें, बाउल या और फिर इसको इस तरीके से रखा जा सकता है। और इसका सारा पानी ड्रेन हो गया। अब कहेंगे आगे, अब आगे कैसे करें। अब हम क्या करेंगे कि एक कॉटन का वो लेना है नैपकिन, जो किचन नैपकिन आते हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। और भी लेकिन कॉटन का होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दूसरे कपड़ा थोड़ा सा थिक होना चाहिए, मोटा कॉटन होना चाहिए। बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक ठीक नहीं रहता, उससे उसमें नमी नहीं रुकेगी कपड़े में, तो वो उगने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए कपड़ा थोड़ा मोटा हो। अब उस नैपकिन को, कपड़े को, जो किचन के नैपकिन मिलते हैं मार्केट में, या कोई भी आपके पास कपड़ा है कॉटन का, थोड़ा सा मोटा हो, ठीक हो, थोड़ा सा ऐसा ना हो। इसको क्या करना, अब कपड़े को हमने अच्छे से धो लिया है। अब ये नहीं है कि गंदा हमने इसलिए धोया, ये इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको धोया है। इसको भिगोने की जरूरत है। ठीक है, अब हम करेंगे, नीचे एक बोल रखेंगे और इसको ऐसे फैला देंगे इसके अंदर। ठीक है, फैला के, और ये हमारे चलनी में से सारा पानी इसका निकल चुका है। तो अब फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। तो दोनों चीज़ तो ये हो गई, डाल दी। जितना आपको बड़ा, 2 जगह उगा सकते हैं। आपका बड़ा कपड़ा, अगर आपको ज़्यादा चीज़ बनानी है तो ज़्यादा बड़ा कपड़ा लेना पड़ेगा। आपको कम बनानी है तो छोटे में काम चल जाएगा। ठीक है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से वो ले लें। अब रही वो इसके लिए, अब मैंने इसको डाल दिया है, इसको बीच में को ऐसे फैला दिया थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगी, अब ये डालूँगी ये मेथी। ठीक है, मेथी को जो है जितना मुझे उगाना है, अब इसको मेथी ऐसे डाल दिया, पानी निकल गया इसका। ठीक है, अब इसको इसमें मेथी डाल दिया। ठीक, अब मेथी डालने के बाद अब इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे फैला दो। तो जब हम इसको बीच में से बंद करेंगे ना, वैसे इसको मैंने फैला दिया मेथी को, तो मेथी तो बीच में आ गई है और चने वगैरह मूंग सब चारों तरफ हैं दिखता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेथी थोड़ी छोटी होती है और उगेगी अच्छी, अगर हेल्दी रहेगी, बीच में रहेगी। तो ये मैंने अब इसको चारों तरफ से इस कपड़े को ऐसे बंद कर लो। ठीक है,
अब चारों तरफ से मैंने बंद कर लिया इसको, ठीक है। कपड़े को इसको बंद करके नैपकिन को मैं क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, सबके अपने अलग तरीके होते हैं। मैं इसमें एक गांठ लगा देती हूँ। अब आप मुझे गांठ क्यों, ऐसे मैंने गांठ लगा दिया। अब ये जब तक नहीं उगेंगे ना, अब इसको आज मैंने डाले हैं तो मैं इसको कल शाम को, आज सुबह डालूंगी तो कल शाम को मैं खोलूंगी तो ये उगा हुआ मिलेगा। अब मैंने इसको गांठ इसलिए लगा दी जिससे बिखरे ना, गिरे ना। इसको यहाँ से उठा के मैं आराम से इसको ऐसे उठा सकती हूँ, पानी सारा निकल गया, ठीक है। अब नीचे कोई बोल रखो, ठीक है, और बोल में ये रखो और इसको रख दो, ठीक है। अगर पानी जो भी निकलेगा वो नीचे इसमें से निकलता रहे, पानी इसके अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अच्छा, अब कहेंगे अब अच्छे से कपड़ा भी धो लिया, सारे दाने भी, वो भी सब को भीगा हुआ, जो भी चने और मूंग और ये भी सब धो लिए अच्छे से। बिल्कुल सफाई का ध्यान रखना कि बिल्कुल भी फंगस पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हेल्दी की जगह अनहेल्दी हो जाएगा। फिर इसको बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपका अच्छे से नहीं उगा है, फ्रेश नहीं लग रहा, तो उसको फेंक दें, गाय को डाल दें, लेकिन उसको खाएं ना बिल्कुल भी, जब तक आपका परफेक्ट ना बने, ठीक है। तो अब इसको ऐसे मैंने इसे रखा था, पानी जिससे नीचे ड्रेन हो सके, ठीक है। ये बहुत हेल्दी होते हैं प्रोटीन के लिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, इससे हेल्दी कुछ नहीं हो सकता। तो ये ऐसे इसको कर दिया। अब बीच में करीबन 4-6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, मैंने अभी सुबह रखा, मैं शाम को फिर किचन में आऊँगी या काम करूँगी, याद आएगा इसको लूँगी और ऐसे उठा के इसको और नल के नीचे धो दूँगी, ठीक है। ऐसे मैंने धो दिया, पानी सारा ड्रेन हो जाएगा नीचे, ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये इसका कपड़ा जो ऊपर है इसको भी इसके ऊपर ही ढक दूँगी मैं, ठीक है। जिससे ये यहाँ पे किचन में मतलब इतनी ज़्यादा इसको धूप में भी नहीं रखना है बाहर, और इसको गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रखना, फ्रिज में भी नहीं रखना। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे किचन के किसी भी एक कोने में रख दो, और जिससे ये याद रहे आपको कि इसमें पानी डालना है। पानी निकल गया, अगर इसमें ज़रा बहुत पानी रह गया है, ठीक है, अगर पानी ज़रा बहुत रह भी गया होगा, तो अब हम इसको बोल के ऊपर रख देंगे जिससे इधर उधर पानी ना फैले, ठीक है। अब ये ऐसे ही रखा रहेगा, कल शाम तक ये देखना खूब लंबा लंबा हो जाएगा। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ, बहुत बार मेरे घर में डेली मैं बनाती हूँ इसको। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये उगेगा नहीं। इस मौसम में, आज के मौसम में ये चीज़ें बहुत अच्छी उगती हैं, बरसात में भी अच्छी उगती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे ही इसको रख देंगे और ये उगाने के लिए अब कल शाम को फिर देखेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना कि सफाई का ध्यान रखें। दाना कोई भी इसका, चने का, मूंग का, उसका कोई टूटा नहीं होना चाहिए। जब हम भिगोते हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर उसके अंदर कोई टुकड़ा, कोई दाना वैसा टूटा हुआ है, साबुत नहीं है, तो उसको बाहर कर दें स्टार्टिंग में ही। और अच्छी क्वालिटी का, साफ सुथरा, ऐसे मरे सूखे सड़े ऐसे दाने नहीं होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जो उग जाए, ठीक है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें और अब हम बात करेंगे और आगे क्या कैसे बनाना है, ओके।